الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں جمادی الثانی کا ربیع الثانی کا یہ آج تیسرا جمعہ ہے اس کے اندر آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سب سے اونچا نبی ہمارا نبی سب سے اونچا نبی ہمارا نبی کیونکہ امام الانبیاء
मेरे और आपके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, ख़त्म नबूवत का ताज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर सजाया गया और ये तमगा किसी नबी को नहीं मिला। और इतना हुस्न और जमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया और किसी नबी को नहीं दिया। जितने मौजज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए और किसी नबी को अता नहीं फरमाए। और फिर कुछ मौजज़ात तो ऐसे हैं, कुछ इनामात अल्लाह पाक ने ऐसे अल्लाह पाक ने दिए हैं जो नबियों ने मांगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब को मांगने की नौबत नहीं आने दी, अल्लाह पाक ने बिन मांगे अता फरमा दी। जैसा कि मैंने आपके सामने आयत मुबारका तिलावत की कि अलम नशरह लका सदरक, कि ऐ मेरे महबूब हमने आपके सीने को नहीं खोल दिया, क्या हमने आपके सीने को कुशादा नहीं कर दिया। तो हालांकि ये इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब नबी ने मांगा तो अल्लाह पाक ने उसको अता फरमाया, मेरे महबूब ने मांगा नहीं, अल्लाह पाक ने बिन मांगे अता फरमा दिया। अब मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको फरमाया कि ऐ मूसा, फिरऔन बहुत बड़ा सरकश हो गया है, तू उसके पास जा और जाकर मेरी रबूबियत, मेरी उलूहियत, मेरी वहदानियत का वहां प्रचार कर, उसको समझा। वरना अल्लाह पाक तो जानते थे कि भाई फिरऔन मानने वाला नहीं है, फिर अपने नबी को क्यों भेज रहा है। जब अल्लाह पाक हिदायत तो अल्लाह पाक के हाथ के अंदर है ना। अल्लाह पाक को मालूम था कि फिरऔन मानने वाला नहीं है, उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बोला कि ऐ मूसा, तू फिरऔन बहुत बड़ा सरकश हो गया है, उसके पास जा और मेरी वहदानियत का प्रचार कर वहां पर। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तैयार हो गए। जब तैयार हुए तो सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह, मैं आपसे कुछ चीज़ें मांगता हूँ, वो चीज़ें मुझे अता कर दे और उसके बाद मैं फिरऔन के पास जाता हूँ। और अल्लाह पाक ने फिर कुरान पाक में फरमाया कि रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। सबसे पहले या अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, मेरे सीने को खोल दे, ताकि मैं वहां पर जब बात करूं तो मेरा सीना कुशादा हो और मैं दिलेर हूं। क्योंकि फिरऔन का डर था ना, तकाज़ा बशरियत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का नबी तो है, फिर भी वो क्या कह रहा है कि या अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, मेरे सीने के अंदर, मेरे दिल के अंदर इतनी ताकत आ जाए कि मैं उससे बात करने में घबराऊं नहीं। और दूसरा, मेरी जबान की गिरे को खोल दे, ताकि मैं वहां बात करने में हिचकिचाहट पैदा न करूं, मैं साफ साफ उससे बात कर सकूं। तीसरा, जो रास्ते की रुकावटें हैं इनको खत्म कर दे, जो रास्ते के अंदर रुकावटें हैं इनको भी खत्म कर दे। वजअलनी वज़ीरम मिन अहली, मेरी अहल में से किसी को मेरा वजीर बना दे ताकि वो मेरे साथ चले।
मेरे वो साथ चले। अब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुंह मांग कर बोला कि ये इनामात मुझे पहले दे, फिर मैं फिरौन के पास जाऊंगा। तो जब मेरे और आपके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगने की जरूरत ही पेश नहीं। अल्लाह पाक ने पहले फरमा दिया कि अलम नशरह लका सदरक। मेरे और आपके महबूब को मांगने की जरूरत पेश नहीं आई। अल्लाह पाक ने पहले फरमा दिया कि अलम नशरह लका सदरक, ऐ मेरे महबूब हमने आपके सीने को कुशादा कर दिया, आपको दिलेर और बहादुर बनाया। तो कहीं पर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पे रुके हैं जहां अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब अब मेरी रबूबियत, मेरी उलूहियत, मेरी जलाल वहदानियत का प्रचार कर, और जहाँ पे जाकर तूने मेरी वहदानियत का प्रचार करना है। न बड़े को देखना है न छोटे को देखना है, जो कोई जितना ताकत वाला है उसके सामने भी तो तूने जाकर मेरी रबूबियत का ऐलान करना है। और अल्लाह के महबूब पैगंबर ने ऐलान किया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिन मांगे ये अता फरमा दिया। अब ये शरह सद्र है क्या? शरह सद्र क्या है? मुख्तसर इसका माना ये है कि ये दो खजाने हैं। क्या है? दो खजाने हैं, एक इल्म का खजाना और एक हिल्म का खजाना। इल्म जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, इतना इल्म अल्लाह पाक ने किसी को भी दिया। और जो शायान शान था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं भी पीछे नहीं छोड़ा। सारे का सारा इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया। और कोई इल्म, और ऐसा इल्म करीब नहीं आने दिया जो कि शयान शान नबूवत ना हो। यानी कि शायर का इल्म और ना कहानत का इल्म, और फिर इल्म गैब तो फिर और ही बात है। अल्लाह पाक ने ऐसे कोई इल्म जो शयान शान नबूवत ना हो वो अल्लाह पाक ने हुजूर के करीब नहीं आने दिए। जो शयान नबूवत के शान थे अल्लाह पाक ने वो सारे उलूम अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिए। अब हिल्म के दो बातें मैं आप हजरात के सामने बयान करता हूँ। आपने ताइफ का वाक़ा बड़ा सुना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सरदारों के पास गए। बड़े ताकतवर तीन सरदार थे, तीनों के पास गए अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की रबूबियत का आलम लेकर जाते हैं। और एक सरदार के पास गए, अल्लाह की तौहीद की दावत दी, तो वो सरदार क्या कहता है, तुम्हें अल्लाह पाक ने नबी बनाकर भेजना था। दूसरे के पास गए, उसने कहा कि अल्लाह पाक को और कोई नहीं मिला, तुम्हें नबी बनाकर भेज दिया। तीसरे के पास गए, कहा कि मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, अगर तू अल्लाह का नबी है, तू अल्लाह का नबी है, तो फिर तेरी बात को ना मानना मुसीबत से खाली नहीं। तेरी बात को ना मानना मुसीबत से खाली नहीं। अगर तू अल्लाह का नबी नहीं है तो फिर तुम्हें मैं नबी मानता ही नहीं हूं, तेरी बात को भी मैं नहीं मानता। और उसके बाद बच्चों को पीछे लगा दिया, बच्चे जनाब पत्थर मार रहे हैं,
कोई जनाब मन कुछ कर रहा है, कोई रास्ते में कांटे बिछा रहा है, कोई जनाब मन आपको पत्थर मार रहा है, पत्थरों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतर से खून निकलना शुरू हो गया, आपके नालैन मुबारक खून से तर हो गए। उसके बावजूद अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए, बेहोश हो गए, जमीन के ऊपर गिर पड़े। हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खादिम खास थे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ठंडा पानी लेकर आए, आपके चेहरे अनवर के ऊपर छींटे मार रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया। होश आने के बाद जिब्राइल भी आ गया, मिकाईल भी आ गया, इसराफील भी आ गया, इजराइल भी आ गया, सारे फरिश्ते आ गए। अय अल्लाह के रसूल, आप तो दुआ के लिए हाथ उठाए, इसको हम तहस और नहस कर देते हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा। ये ताइफ का वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या है और फिर अल्लाह के पाक पैगंबर उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं। और आज भी जब आप अल्लाह पाक हर मुसलमान को ले जाए, कहो आमीन। और जब आप कबीला बनु साद की तरफ ज़ियारत के लिए जाएंगे ना, तो आप ताइफ से गुजर के जाएंगे। आप वहाँ ताइफ से अगर उनको आप ये कहोगे ना कि आप ताइफी हो, तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, या हमें ये बात अब न कहो। हमने वाक़अतन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ वाकई जुल्म किया था। सबसे मक्का के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरत शहर ही ताइफ का है। जो लोग देखकर आए हैं वो आकर बताते हैं कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत शहर ताइफ है मक्का के अंदर। मक्का के करीब इतना ज़्यादा दूर नहीं है ये। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये है आका अलैहिस्सलाम का हिल्म। दुश्मन पत्थर मार रहा है, मेरे और आपके आका उसके लिए दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं कि या अल्लाह ये मुझे नहीं जानते, या अल्लाह ये मुझे नहीं जानते, या अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा दे, इनको हिदायत अता फरमा दे। और अल्लाह पाक ने उनको ऐसी हिदायत अता फरमाई कि मोहम्मद बिन कासिम उसी कौम से आया, उसी कबीले से ही आया जो आपका इस्लाम का अलम लेकर आपके ठट्टा से होता हुआ मुल्तान तक पहुंचा है। ये मोहम्मद बिन कासिम उसी लड़ी में से आई। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हिल्म का एक वाक़ा तो ये आया। दूसरा वाक़ा मैं आपको सुनवाता हूँ कि फतह मक्का के ऊपर 13 साला मक्की ज़िंदगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साला मक्की ज़िंदगी, आका अलैहिस्सलाम मार ही खा रहे हैं, सहाबा इकराम भी मार खा रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई जनाब मन हाल हवा लेने वाला कोई नहीं है। 13 साला मक्की ज़िंदगी के अंदर कोई जनाब जिहाद नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ। अब जनाब चलते चलते आखिरकार आका अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने अपना आबाई शहर जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, आज भी ज़ाहिर बात है मैं यहाँ कराची के अंदर 100 साल गुजारूँ, मेरी जाए पैदाइश तो मेरा पंजाब है ना, मेरा इलाका है, याद तो आता है वो बचपन का जनाब वो खेलने की जगह, जब बचपन के दोस्त, वो यार आपको भी याद आते होंगे। बचपन तो यार बचपन ही होता है ना, जहाँ पर हम छोटे से बड़े हुए, और वो इलाका तो हमेशा बंदे को याद रहता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश जो है वो मक्का के अंदर है, अभी भी वो घर मौजूद है। वहाँ को अभी लाइब्रेरी बन गई है, वहाँ पर आका अलैहिस्सलाम का जो जाए पैदाइश है, जो घर है वो मक्का के अंदर है और काबतुल्लाह के करीब है, और वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। अब उस शहर को छोड़कर आका अलैहिस्सलाम मदीना चले गए। जब मदीना में गए, अब सारे मुआमलात, ये ताइफ का वाक़ा भी था
जिसमें सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मारा गया। सिद्दीक़ अकबर बेहोश हो गए, वो वाक़ा भी ज़हन के अंदर था। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तपती हुई रेत पे लिटाया जाता था, ऊपर भारी पत्थर रख दिया जाता था, ये वाक़ा भी ज़हन के अंदर था। हज़रत जनाब मन ज़नीरा की आंखें निकाली गई, सुमैया के टुकड़े हो गए, खुबैब को उबलते हुए अंगारों पे लिटाया गया। तो ये सारे वाक़यात सामने थे। जब आका अलैहिस्सलाम मदीना चले जाते हैं, 10 साल के बाद मदीना से वापस मक्का आते हैं, फतह मक्का हो जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के ऊपर दोबारा काबिज हो जाते हैं। तो वो लोग खड़े होके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, अब आपको मालूम है कि मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने वो लोग जवाब देते हैं, अल्लाह और उसका रसूल जानता है, आज आप हमारे साथ क्या करने वाले हैं? कहा कि मैं आज आपके साथ वो सलूक करता हूँ जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ सलूक किया था। क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ के साथ थोड़ा जुल्म किया था? कम जुल्म हुआ था। अब उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों के सामने देख रहे हैं कि सुमैया के टुकड़े हो गए, ज़नीरा की आंखें निकाल दी गई, और इसी तरीके से हजरत खुबैब को देखते हैं, हजरत बिलाल हबशी को देखते हैं। क्या ये कम तकलीफें थी जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई गई? खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के अंदर खड़े होते हैं, आपके ऊपर ओजड़ियां डाल दी जाती हैं, आप रास्ते के ऊपर चलते हैं, आपके रास्ते के ऊपर कांटे बिछाए जाते हैं। क्या ये कम तकलीफें हैं? इतनी तकलीफों के बावजूद जब फतह मक्का होता है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी बात पूछते हैं कि लोगों बताओ कि मैं आज आपके साथ क्या सलूक करने वाला हूं? तो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो लोग क्या कहते हैं? अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है कि आज आप हमारे सामने, क्या वो वाशी भी उस वक्त मौजूद था? वो वाशी जिसने हजरत हमजा के टुकड़े किए, और वो जमीर, वो क्या नाम है, अबू जाल की बेटी और अबू लाब भी वहां मौजूद थे। क्या उन्होंने कम जुल्म किए थे? तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि अलम नशरह लका सदरक, ऐ मेरे महबूब, हमने आपके सीने को खोल दिया, आपके सीने को बहादुर बना दिया, आपके दिल के अंदर इतनी कुव्वत अता फरमा दी कि आप शेरों की तरह चलते हैं, और आप जनाब मन, आप इतनी कुव्वत है कि आपके अंदर बर्दाश्त का मादा भी हमने रख दिया है। तो अल्लाह के पाक पैगंबर क्या फरमाते, जाओ आज मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ जो भी तुम्हारी गलती है। अब उस गलती का नतीजा क्या आया कि अल्लाह पाक ने सबको इस्लाम की दौलत से नवाज दिया। वो अक्सर लोग उनमें से मुसलमान हो गए। तो मेरे दोस्तों, ये है क्या, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक। इंशाअल्लाह अगले जुमे को बयान होगा। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल मुझे और आप तमाम मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।